अगर आपके मन में भी बार बार डर घर कर जाता है, अगर बिना वजह दिल धड़कता है और अगर आप हर छोटी बात पर घबराने लगते हैं, तो आज की ये कहानी आपका जीवन बदल सकती है। हम में से ज्यादातर लोग एंजाइटी का नाम सुनते ही सोचते हैं कि ये कोई कमजोरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि एंजाइटी एक संकेत है हमारे दिमाग का, जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने न्यूरोसाइंस के जरिए हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन। लेकिन ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आपका अपना ही दिमाग आपका दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा। अगर आपने अब तक हमारी ई बुक्स चैनल पर पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए। वहां आपको हर उस किताब का सार मिलेगा जो आपको भीतर से मजबूत बना सकती है। और अगर आप इस बार वाकई में एंजाइटी से आजादी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हम कोई टिप्स नहीं देने वाले, यहाँ हम आपको आपकी अपनी सोच से मिलवाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए अपने डर से लड़ने नहीं, उसे समझने के लिए, क्योंकि जब आप अपने दिमाग की भाषा समझ जाते हैं तब डर खुद ब खुद चुप हो जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो आपको घबराहट से आजादी और अंदरूनी शांति की ओर ले जाएगी। अगर आप कभी खुद से ये सवाल पूछ चुके हैं कि मुझे इतना डर क्यों लगता है, क्यों हर बात पर दिल घबराता है, क्यों मन बार बार सोचता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग ऐसे ही सवालों में उलझे हुए हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि डर क्यों लगता है, बल्कि ये है क्या हम उस डर को समझते हैं। क्या हम जानते हैं कि वो डर कहां से पैदा होता है? क्या वो सिर्फ हमारा वहम है या दिमाग की कोई गहरी प्रतिक्रिया? हमारा दिमाग एक रहस्यमयी मशीन की तरह है। इसमें हजारों तार जुड़े हुए हैं जो हर रोज के अनुभवों, यादों और भावनाओं से बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन जब बात डर और चिंता की आती है तो ये दिमाग दो रास्तों पर काम करता है। पहला रास्ता है भावनाओं का रास्ता, जो सीधे दिल को छू जाता है, और दूसरा है सोचने का रास्ता, जो तर्क, विचार और सोच पर आधारित होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहा जाता है। यही वो हिस्सा है जो हमें किसी भी खतरे का तुरंत एहसास कराता है। मान लीजिए आपने कहीं पीछे से तेज आवाज सुनी, दिमाग ने बिना देर किए आपको सावधान कर दिया। यह काम अमिगडाला करता है, और यही वजह है कि कई बार हमें डर तो लगता है लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि क्यों। दूसरी ओर है कॉर्टेक्स, दिमाग का वह हिस्सा जो सोचता है, विश्लेषण करता है, सवाल करता है। जब आप किसी पुराने अनुभव को याद करके सोचते हैं कि शायद फिर वही होगा, तो ये कॉर्टेक्स का काम है। यानी एक डर होता है जो बिना वजह आता है, और एक होता है जो पुरानी सोच या अनुभवों से पैदा होता है। अब समझिए असली बात। अगर आपकी एंजाइटी अमिगडाला से आ रही है तो आप चाहें जितना सोच लें, तर्क लगा लें, खुद को समझा लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस डर का सोच से कोई लेना देना नहीं है। वो आपके अवचेतन दिमाग से आ रहा है, जो केवल अनुभव और आदत की भाषा समझता है। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि डर को समझा बुझाकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस डर का जन्म सोच से नहीं हुआ, उसे सोच से खत्म नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है, अगर एमिगडाला बेस्ड डर को तर्क से नहीं हटाया जा सकता, तो फिर उसका इलाज क्या है? इलाज है नई आदतें, नए अनुभव और नया कंडीशनिंग। मतलब आपको अपने दिमाग को बार बार ये दिखाना होगा कि आप सुरक्षित हैं, आप सक्षम हैं, आप नियंत्रण में हैं। इससे धीरे धीरे अमिगडाला की प्रतिक्रिया बदलने लगती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा किसी जानवर से डरता है क्योंकि बचपन में उसे डराया गया था। अब वो डर उसके अमिगडाला में बैठ गया। अब हर बार वह जानवर सामने आता है तो बच्चा कांपने लगता है। लेकिन अगर उसे धीरे धीरे उस जानवर के साथ सुरक्षित अनुभव दिए जाएं, जैसे दूर से देखना, फिर धीरे धीरे पास जाना, तो उसका दिमाग सीखता है कि डरने की जरूरत नहीं। यही है दिमाग को फिर से रिवायर करना। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स के डर की। ये डर सोच से आता है। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा, क्या मैं अच्छा पिता या मां बन पाऊंगा? ये सारे सवाल कॉर्टेक्स की उपज हैं, और इनका इलाज है सोच को नियंत्रित करना, रिप्लेस करना और माइंडफुलनेस से खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाना। जब आप अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि ज्यादातर डर
केवल कल्पना में बने हुए हैं। आपने अपने मन में एक कहानी बना ली है और फिर उसी कहानी में खोते जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो कहानी हकीकत से बहुत दूर है। अब आइए एक और बात समझते हैं। कई बार ये दोनों रास्ते साथ साथ भी काम करते हैं। मतलब अमिगडाला ने खतरे की घंटी बजा दी और कॉर्टेक्स ने उस खतरे पर कहानी बनानी शुरू कर दी। यहीं से पैनिक अटैक या ओवरथिंकिंग शुरू होता है और तब इंसान खुद को एक ऐसे दायरे में पा लेता है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। उसे लगता है जैसे वो एक ऐसे कमरे में बंद हो गया है जहां दरवाजा दिखता ही नहीं, जबकि दरवाजा यही है, हमारे ही दिमाग में, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे। अब सवाल ये नहीं कि डर आएगा या नहीं, डर तो आएगा क्योंकि इंसान है, मशीन नहीं। सवाल है जब डर आएगा तब आप कैसे जवाब देंगे? आप भागेंगे, छिपेंगे या समझदारी से दिमाग की भाषा को पहचान कर सही तकनीकों से उस डर को काबू में करेंगे? आइए अब बात करते हैं कुछ व्यवहारिक तरीकों की जो एमिगडाला और कॉर्टेक्स दोनों को शांत कर सकते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग। जब आप धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते हैं तो आप एमिगडाला को एक संकेत भेजते हैं, सब कुछ ठीक है, कोई खतरा नहीं है। क्योंकि जब शरीर शांत होता है तो दिमाग को भी यही संदेश मिलता है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। खुद को उस स्थिति में कल्पना कीजिए जहां आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। बार बार ऐसा करने से आपका दिमाग उस अनुभव को असली मानने लगता है। तीसरा तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी कोई डरावना ख्याल आए, खुद से कहिए, ये सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। ये लाइन जितनी साधारण लगती है उतनी ही शक्तिशाली है। चौथा तरीका है एक्सपोजर थेरेपी, यानी धीरे धीरे उस स्थिति के पास जाना जिससे आप डरते हैं, लेकिन बिना जल्दबाजी के, धैर्य के साथ। और पांचवा तरीका है माइंडफुलनेस। जब आप इस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो आपके विचारों की दौड़ रुक जाती है, क्योंकि डर हमेशा या तो बीते हुए कल से आता है या अनजाने भविष्य से। लेकिन अभी में डर की कोई जगह नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद सिर्फ डर को मिटाना नहीं है, बल्कि डर को समझना, स्वीकार करना और उस पर नियंत्रण पाना है। क्योंकि जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, तब आप उसके मालिक बन जाते हैं। जब इंसान पहली बार डर को महसूस करता है तो वो उसे एक बाहरी ताकत मानता है, जैसे कोई अचानक से आकर हमला कर दे। लेकिन धीरे धीरे जब यही डर बार बार लौटने लगता है तो वह हमारी आदत बन जाता है, हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा चक्र जिसमें इंसान खुद फंसता जाता है। डर अब केवल एक प्रतिक्रिया नहीं रह जाता, वो एक पहचान बन जाती है। मैं नर्वस हूं, मुझे तो हमेशा घबराहट रहती है, मैं डरपोक हूं। इस तरह के वाक्य हम बार बार दोहराने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये बातें हम खुद को क्यों और कैसे सिखाते हैं? हमारा मस्तिष्क एक सीखने वाली मशीन है। वो बार बार दोहराई गई बातों और अनुभवों को ही सच मानने लगता है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा, तो दिमाग उसे ही हकीकत मान लेता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। यही कारण है कि एंजाइटी सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक सीखी गई आदत भी है। और अगर कुछ सीखा जा सकता है तो उसे अनलर्न भी किया जा सकता है। यहां पर हमें जरूरत होती है अपने सोचने के तरीकों को पहचानने की। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो हर समय उससे कुछ कहती रहती है। यही इनर वॉइस कभी हमारे पक्ष में होती है और कभी हमारे खिलाफ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम उस आवाज को नियंत्रित कर सकते हैं। हम तय कर सकते हैं कि हमें अपने भीतर किस तरह की बातें करनी है। जैसे किसी परीक्षा से पहले अगर आपका दिमाग कहे तू फेल हो जाएगा, तो आप जवाब दीजिए, यह सिर्फ एक डर है, हकीकत नहीं। मैं तैयार हूं, मैं कोशिश करूंगा और मैं खुद पर भरोसा करता हूं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग में एक नया रास्ता बनता है। हर बार जब आप डर के जवाब में विश्वास की बात करते हैं, तब आपका मस्तिष्क रीवायरिंग की दिशा में एक कदम आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं शरीर की। एंजाइटी सिर्फ दिमाग की चीज नहीं है, ये पूरे शरीर को प्रभावित करती है। तेज सांसें, धड़कता हुआ दिल, कांपते हाथ, पसीना, ये सब शरीर के वो संकेत हैं जो बता रहे हैं कि आप खतरे में हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि खतरा बाहर नहीं होता, बल्कि अंदर हमारी सोच में होता है। इस डिस्कनेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम हर बार डर के शारीरिक लक्षणों को ही सच मानने लगें, तो हम कभी भी खुद पर नियंत्रण नहीं पा सकेंगे।
इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को आराम देना सीखें। डीप ब्रीदिंग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, ये दिमाग को दोबारा सुरक्षा का अनुभव कराने का सबसे आसान तरीका है। हर बार जब आप धीमी गहरी सांस लेते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे एक संकेत मानता है, सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं। और जैसे जैसे आप बार बार ऐसा करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग आपको बेचैन कर देते हैं और कुछ लोगों की उपस्थिति मात्र से ही मन शांत हो जाता है? एंजाइटी सिर्फ हमारे भीतर की बात नहीं होती, ये हमारे संबंधों से भी जुड़ी होती है। अगर हम उन लोगों के बीच रहते हैं जो हमें जज करते हैं, जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हैं, तो हमारा दिमाग भी वैसा ही कंडीशनड हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के करीब रहें जो हमें स्वीकार करते हैं, सुनते हैं और हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग भी हीलिंग की ओर बढ़ता है। इसलिए अगर आप एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को देखें। क्या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपके डर को और बढ़ा रहे हैं, या ऐसे लोगों के साथ जो आपको सुनते हैं, समझते हैं और अपलिफ्ट करते हैं? याद रखिए, हीलिंग अकेले बैठकर नहीं होती, वो भरोसे भरे रिश्तों में, समझदारी भरी बातों में और भावनात्मक समर्थन में होती है। अब हम आते हैं एक गहरे बिंदु पर, कंट्रोल। एंजाइटी का एक सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार चले। हम नहीं चाहते कि गलती हो, असफलता मिले या कोई हमारा मजाक बनाए। लेकिन जिंदगी कभी भी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होती। और जब हम इस असंभव चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं कि सब कुछ मेरी मर्जी से होना चाहिए, तभी एंजाइटी जन्म लेती है। इसीलिए मानसिक शांति पाने के लिए जरूरी है कि हम कंट्रोल छोड़ना सीखें। यह जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। हम अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को, लेकिन दूसरों की सोच, भविष्य की घटनाएं और अतीत की गलतियां, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारे भीतर एक गहरा चैन आता है। हम अपने फोकस को बाहर से हटाकर भीतर ले आते हैं और यही शिफ्ट हमें एंजाइटी से आजादी की ओर ले जाता है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन जब पैनिक अटैक आता है तो सब कुछ भूल जाता है। हाँ, पैनिक अटैक्स में ऐसा ही होता है, लेकिन जितनी बार आप इन टूल्स का अभ्यास करते हैं, जितनी बार आप चेतना के साथ सांस लेते हैं, सोच बदलते हैं और प्रतिक्रिया देने की बजाय समझदारी से जवाब देते हैं, उतनी बार आपका दिमाग नया रास्ता बनाता है। हर बार का अभ्यास आपके अमिग्डाला को शांत करता है। हर बार का पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके कॉर्टेक्स को मजबूत करता है और हर बार की छोटी जीत आपको बड़ी आजादी की ओर ले जाती है। अब आइए बात करते हैं एक और छिपे हुए डर की। अगर मैं बदल गया तो क्या मैं वही रहूंगा? जी हाँ, कई बार इंसान अपने पुराने डर से इतनी पहचान बना लेता है कि उसे डर लगता है बदलाव से। जैसे कोई कहता है, मैं तो हमेशा एंग्शियस ही रहा हूं, अगर ये चला गया तो मैं कौन बनूंगा? ये अजीब लगता है, लेकिन सच है। जब हम किसी भावना के साथ जीने के आदी हो जाते हैं, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो, तो हम उससे जुड़ जाते हैं। और बदलाव का मतलब होता है उस पुराने परिचय को छोड़ना। इसलिए हीलिंग में सबसे बड़ी बाधा कई बार खुद हम होते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा, आप एंजाइटी नहीं हैं, आप सिर्फ वो इंसान हैं जिसे अभी एंजाइटी हो रही है। जैसे धूप में पसीना आता है, वैसे ही किसी हालात में डर आ सकता है। ये स्थायी नहीं है, ये आपकी पहचान नहीं है, ये एक अनुभव है जो बदल सकता है। इसलिए खुद को हर दिन ये याद दिलाइए, मैं ठीक होने के काबिल हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आजाद हूं अपने ही डर से। अब हम इस यात्रा के उस मोड़ पर हैं जहां आप खुद से एक वादा कर सकते हैं, ना सिर्फ डर से लड़ने का, बल्कि उसे समझने का, ना सिर्फ सोच को बदलने का, बल्कि उसे बेहतर दिशा देने का, ना सिर्फ शांत दिखने का, बल्कि अंदर से शांत रहने का। क्योंकि जब आप अपने दिमाग की भाषा समझ जाते हैं, तब कोई भी डर आपको गुलाम नहीं बना सकता। हमारे जीवन में कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो बिना बुलाए आती हैं, और उनमें सबसे मजबूत होती है घबराहट। कई बार बिना किसी खतरे के भी हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे कुछ बुरा होने वाला है। इसका कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है, हमारे मस्तिष्क की गहराई में। हमारा मस्तिष्क हर पल अनुभवों को दर्ज कर रहा है। जो बातें हमें डराती हैं, जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, जो परिस्थितियां हमें बेबस बनाती हैं, वो सब हमारे अमिग्डाला में छप जाती हैं।
और जब कभी वैसी ही कोई स्थिति दोबारा सामने आती है, भले ही हल्की ही क्यों ना हो, अमिगडाला तुरंत खतरे की घंटी बजा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रतिक्रिया को बदला जा सकता है? हाँ, अमिगडाला को भी दोबारा ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत है सहनशीलता, अभ्यास और धैर्य की। मान लीजिए आपने वर्षों तक खुद को यह कहकर जिया, मैं कमजोर हूं, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो आपका दिमाग अब उसी सोच पर चलने का आदी हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप खुद से कहना शुरू करते हैं, मैं बदल सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं डर से ऊपर उठ सकता हूं, वैसे ही दिमाग का काम बदलने लगता है। जैसे जैसे आप नई बातें दोहराते हैं, वैसी ही नई न्यूरल पथिकाएं, न्यूरल पाथवेज बनती हैं। और जब आप बार बार इन नए रास्तों पर चलते हैं, तो पुराना डर धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। यही है रिवायरिंग का विज्ञान। नया सोचो, नया महसूस करो, नया अनुभव करो और बार बार करो। यही तरीका आपके अमिगडाला और कॉर्टेक्स दोनों को हीलिंग की दिशा में ले जाएगा। अब बात करते हैं एक छिपे हुए डर की, जिसे हम फेलियर कहते हैं। हम में से कई लोग एंजाइटी से नहीं, असफल होने के डर से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस असफलता को सामने से देखा है? क्या आपने उससे सीधा सवाल किया है, तू आखिर है क्या? क्योंकि ज्यादातर बार ये डर केवल एक कल्पना होता है। असल में हम डरते हैं दूसरों की सोच से, दूसरों की हंसी से, अपनी परछाई से। लेकिन सच्चाई ये है कि हर असफलता अपने साथ कुछ सिखाकर आती है। हर ठोकर एक दिशा बदलती है, हर गिरना एक नई पकड़ पैदा करता है। इसलिए अगर आप गिरने से डरते हैं तो चलना कैसे सीखेंगे? अब हम बात करेंगे एक आखिरी गहराई की, और वो है स्वीकृति। जब तक आप एंजाइटी से लड़ते रहेंगे, तब तक वह और मजबूत होती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसे स्वीकार करते हैं, हाँ, ये भावना अभी है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, तभी उसका असर कम होने लगता है। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि हर भावना एक मेहमान की तरह आती है और चली जाती है। और जब आप एंजाइटी को नकारते नहीं, भागते नहीं, बल्कि उसे समझने और सहने की ताकत जुटाते हैं, तो आप उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब आइए कुछ ऐसे अभ्यासों पर नजर डालते हैं जो आपको रोजमर्रा की एंजाइटी से निपटने में मदद करेंगे। पहला अभ्यास, नामकरण, लेबलिंग। हर बार जब आप घबराहट महसूस करें, तो रुकिए और उस भावना को एक नाम दीजिए। जैसे ये बेचैनी है, ये डर है, ये अनिश्चितता है। जब आप किसी भावना को पहचानते हैं, तो आपका दिमाग उससे थोड़ी दूरी बना लेता है। दूसरा अभ्यास, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब मन बहुत उथल पुथल में हो, तो 5 चीजें देखिए जो आपके आसपास हैं, 4 चीजें छूइए, 3 आवाजें सुनिए, 2 खुशबुएं पहचानिए, 1 स्वाद महसूस कीजिए। ये तकनीक आपको अभी में वापस लाती है, जहां डर की कोई जगह नहीं होती। तीसरा अभ्यास, डायरी लिखना। हर रात अपने मन की उलझनों को कागज पर उतारिए। डर, गुस्सा, दुख सब लिख दीजिए। जब आप उन्हें बाहर निकालते हैं, तो वो अंदर से कमजोर हो जाते हैं। चौथा अभ्यास, सेल्फ कंपैशन। अगर आपका कोई दोस्त कहे, मैं बहुत डरा हुआ हूं, तो आप उसे क्या कहेंगे? शायद यही, मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत। अब वही बात खुद से कहिए। खुद को दोस्त बनाइए, आलोचक नहीं। पांचवा अभ्यास, हर दिन एक छोटा डर सामना करना। हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जिससे आप थोड़ा डरते हैं। किसी से बात करना, मंच पर बोलना, नया काम शुरू करना। हर छोटा कदम आपके भीतर एक नई हिम्मत पैदा करता है। इन अभ्यासों का जादू तभी काम करता है जब आप उन्हें नियमित रूप से अपनाते हैं। एंजाइटी कोई बटन दबाकर बंद करने वाली चीज नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, सीखने की, समझने की और आगे बढ़ने की। और अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से आप नए जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि डर कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक है। वो हमें बताता है कि कहां हीलिंग की जरूरत है, कहां विश्वास की कमी है और कहां हमें खुद से जुड़ने की जरूरत है। रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रास्ता है जो हमें अपने भीतर की शक्ति से मिलाता है। आज अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन पाए हैं, तो यकीन मानिए आपके अंदर वो हिम्मत जरूर है जो बदलाव ला सकती है। अब आपको तय करना है, क्या आप उसी पुराने डर में जीते रहेंगे या उस डर को समझकर, उसे गले लगाकर एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे।
हमने ई बुक्स चैनल पर हर किताब का सार इसी मकसद से लाया है, ताकि आप सिर्फ जानकारी न लें बल्कि जीवन बदलें। तो आज का ये ज्ञान सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखिए, इसे अपनाइए, जिए और महसूस कीजिए कि आप कैसे अपने ही दिमाग की ताकत से एंग्जाइटी को हराकर एक शांत, स्थिर और विश्वास से भरी जिंदगी जी सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ई बुक्स चैनल की पूरी प्लेलिस्ट को जरूर सुनिए। हर किताब, हर कहानी आपको खुद से मिलाने के लिए है। अब समय आ गया है डर से आजादी पाने का और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ने का जहां सिर्फ ग्रोथ है, स्ट्रेंथ है और सच्चा इनर पीस है। तैयार रहिए हमारी अगली वीडियो के लिए, जो हर दिन शाम 6 बजे आएगी। तब तक आज की बातें अपने जीवन में अपनाइए और अगली वीडियो में जरूर बताइए कि लेखक की ये बातें आपके जीवन में क्या बदलाव लाईं। जय हिंद।